बढ़ेंगे इस अहम खबर के साथ। कप्तान की टीम में फूट पड़ने लगी। वजीर आजम के अहम खिलाड़ियों ने तोपों का रुख एक दूसरे की तरफ ही कर दिया। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने अपने इस्तीफे की खबरों को गलत करार दे दिया। कहते हैं उन्होंने कोई इस्तीफा नहीं दिया। दावा करने वाले नईमुल हक को कुछ पता नहीं। हाँ, MGPTV के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात जरूर हैं जो कल की मुलाकात में वजीर आजम के सामने रखेंगे। फवाद चौधरी मजीद बोले, अगर वजीर आजम इमरान खान इस्तीफे का कहेंगे तो वो भी देने में देर नहीं लगाएंगे। फवाद चौधरी बमुकाबला नईमुल हक। इल्जामात से शुरू होने वाली जंग पहुंच गई वजारतों तक। वफाकी वजीर इत्तलात का इस्तीफा वजीर आजम ऑफिस पहुंच चुका। वजीर आजम के मावन खुसूसी का दावा फवाद चौधरी ने मुस्तरद कर दिया। देखिए, PM साहब से हमारा रिश्ता कोई सियासी नहीं है, हमारा उनसे ज़ाती ताल्लुक है, उनकी वजह से यहाँ तक पहुँचे हैं। जैसे कहेंगे अकॉर्डिंगली कर लेंगे, पर ज़ाहिर है मेरी अपनी रिजर्वेशन है। फवाद चौधरी कहते हैं MDPTV के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात जरूर हैं। वजीर आजम से मुलाकात में बात करेंगे। हतमी फैसला वजीर आजम ने ही करना है। अगर उन्होंने इस्तीफे का कहा तो वो भी दे देंगे। मेरी रिजर्वेशन है, लेकिन अभी रिजाइन नहीं है। प्राइम मिनिस्टर साहब से मेरा कोई इस तरह का कोई फॉर्मल ताल्लुक नहीं है। वो फोन उठा के कहेंगे कि नहीं करना, नहीं करेंगे। उससे जो है वो कोई कप्तान के खिलाड़ियों में रस्सा कशी, उड़ती धूल में वजारत गुम होती है या नहीं, मुखालफीन की भी मामले में दिलचस्पी बढ़ गई। और नून लीगी रहनुमा मरियम नवाज को कल साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के रिहा होने की पूरी उम्मीद। मरियम नवाज वालिद की इयादत के लिए जिना अस्पताल पहुंची। मीडिया के सवालात पर बोली, कल नवाज शरीफ की जमानत हो सकती है, पूरी उम्मीद है कि अच्छी खबर आएगी। इमरान खान की जानिब से मियां नवाज शरीफ के इलाज पर करोड़ों रुपए खर्च करने के सवाल पर कहा कि सब झूठ है। अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियादों पर दरख्वास्त जमानत और सजा मुअत्तली पर फैसला कल सुना जाएगा। मरियम नवाज को नवाज शरीफ की जमानत के फैसले की पूरी उम्मीद। मरियम नवाज वालिद नवाज शरीफ की इयादत के लिए जिना अस्पताल लाहौर पहुंची, जहां इन्हें मीडिया नुमाइंदों ने घेरे में ले लिया। हिस्सा ने एक सहाफी ने मरियम नवाज से पूछा, क्या आपके वालिद की कल जमानत हो सकती है, जिस पर इन्होंने इंशाअल्लाह का जवाब दिया। एक और सहाफी ने सवाल किया कि वजीर आजम इमरान खान ने नवाज शरीफ के इलाज पर करोड़ों रुपए खर्च का इल्जाम लगाया है, इस बारे में क्या कहेंगी। मरियम नवाज ने मुख्तसर जवाब देते हुए कहा, इमरान खान ने कभी सच नहीं बोला। मियां इम्तियाज अली, यू न्यूज़, लाहौर। ऑपोजिशन की एक बार फिर से मौजूदा हुकूमत पर तनकीद। मौजूदा हुकूमत से खैर की तवक्को नहीं। 25 जुलाई का इलेक्शन चोरी किया गया। शाहिद खाकान अब्बासी की हुकूमत पर लफ्जी गोलाबारी। बालाकोट में बोले, नाअहल और करप्ट हुकूमत को मुसल्लत कर दिया गया। 6 माह के दौरान अवाम पर महंगाई का बॉम्ब गिराया गया। मुल्क की हालात खराब होने का जवाब किसी के पास नहीं। इमरान खान के इमा पर वज़रा ने माहौल खराब कर रखा है। ये वो हुकूमत है जो हाजियों को भी माफ नहीं करती। और सानिया मॉडल टाउन पर बनने वाली तीसरी नई JRT की तहकीकात आगे बढ़ने लगी हैं। मुश्तरका तहकीकाती टीम ने शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और चौधरी निसार को 25 फरवरी को तलब कर लिया। ख्वाजा आसिफ, परवेज रशीद, आबिद शेर अली और राना सनाउल्लाह के साथ 28 पुलिस एहलकारों को भी पेश होने का हुक्म दिया गया है। 5 SPs, 2 इंस्पेक्टर्स और 1 SI 26 फरवरी को JRT के सामने पेश होंगे। सियासी शख्सियात की मुसलसल अदम पेशी के बायस रिपोर्ट अब तक मुकम्मल नहीं हो सकी है। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान ने एक बार फिर से भारत को जंग से बाज रहने का मशवरा दे दिया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि भारतीय हुकूमत तदब्बुर से काम ले, अमन को दाव पर ना लगाए। पाकिस्तान कशीदगी कम करने के लिए इकदाम कर रहा है। बीजेपी सियासी मकासद के लिए जुनून फैलाना बंद कर दे। शाह महमूद कुरैशी का कहना है, भारत अपने अंदर उठने वाली आवाजें सुन ले। महबूबा मुफ्ती कह चुकी हैं कि भारत इंसान को कैद कर सकता है, नजरियात को नहीं। कश्मीर का बच्चा बच्चा पाकिस्तान के साथ खड़ा है और पाकिस्तान का बच्चा बच्चा कश्मीरियों के साथ खड़ा है।
एडिशनल ट्रूप्स 10,000 एडिशनल ट्रूप जो है मकबूजा कश्मीर भिजवाया जा रहा है और इससे एक वाज़ेह पैगाम दिया जा रहा है मज़ीद ऑपरेशन का, मज़ीद बर्बरियत का। इस माहौल में मैं आज मुतालबा कर रहा हूँ, मैं हिंदुस्तान की हुकूमत से, मैं वज़ीर आज़म से, उनसे मुतालबा कर रहा हूँ कि बराए मेहरबानी इस जुनून को बंद कीजिए, इस गैर जिम्मेदाराना रवैये को बंद कीजिए और निहत्ते मजलूम कश्मीरियों का कत्लेआम बंद कीजिए। आज आप देख रहे हैं कि पूरे मकबूजा कश्मीर में एक खौफ की फिजा है, बाजार बंद हैं, दुकानें बंद हैं, या कश्मीरी एहतजाज कर रहे हैं और अपनी दुकानें और बाजार बंद किए हुए हैं, या खौफ में मुब्तला हैं। पाकिस्तान एटमी ताकत है, एटम बॉम्ब शबरात पर चलाने के लिए नहीं बनाया। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने भारत को खबरदार किया है कि वो किसी गलत फहमी में ना रहे। पाकिस्तान किसी के दबाव में नहीं आएगा। पुलवामा ड्रामा भारत ने खुद रचाया और इल्जाम पाकिस्तान पर लगाया। भारत सर्जिकल स्ट्राइक जैसे झूठे दावे ना किया करे। एटम बम हमने शबे बरात पे चलाने के लिए नहीं रखा हुआ, ये उसी सूरत के लिए रखा है, तुम्हें तुम्हारी औकात पे लाने के लिए, तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलाने के लिए, क्योंकि हमारे आबाओ-अजदाद ने हमें यह बताया है कि तुम लोगों ने पहले दिन से 14 अगस्त 1947 से हमें एक्सेप्ट नहीं किया। हम तुम्हारे मुल्क के अंदर दहशतगर्दी नहीं करते। और पाक भारत बैकडोर डिप्लोमेसी का आगाज हो गया। पीटीआई एमएनए रमेश कुमार दिल्ली पहुंच गए। नरेंद्र मोदी और सुषमा स्वराज को वजीर आजम इमरान खान का अहम पैगाम पहुंचा दिया। भारतीय वजीर खारजा सुषमा स्वराज से 1-on-1 मुलाकात भी की। कहते हैं दुनिया कहां की कहां पहुंच गई। पाकिस्तान और भारत अभी तक इल्जामात से बाहर नहीं निकल सके। दोनों ममालिक को भी अमन के साथ तरक्की करनी चाहिए। पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के पैटर्न इन चीफ डॉक्टर रमेश कुमार भारतीय कुंभ मेले में भी शिरकत करेंगे। जंग नहीं अमन, पाक भारत बैकडोर डिप्लोमेसी शुरू। तहरीके इंसाफ के मेंबर कौमी असेंबली डॉक्टर रमेश भारत पहुंच गए। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर खारजा सुषमा स्वराज को वजीर आजम इमरान खान का अहम पैगाम पहुंचा दिया। रमेश कुमार की सुषमा स्वराज और भारतीय वजीर मुमलिकत बराए खारजा वीके सिंह से 1-on-1 मुलाकात। बोले दोनों ममालिक की सरजमीन एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, अमन में ही मफाद है। पाकिस्तान जंग नहीं चाहता। होगी कि हम अमन की तरफ जाएं, तरक्की की तरफ जाएं, और इंडिया और पाकिस्तान अगर दोनों मिलके अगर तरक्की करें तो बहुत अच्छे तरीके से माहौल बन सकता है, एक दूसरे के इल्जामात से हम निकलें। सीनियर दिफाई तजियाकार हसन अस्करी ने भी पाक भारत बैकडोर डिप्लोमेसी को अच्छी पेशरफ्त करार दिया। हिंदुस्तान के सरकारी रवैये में कुछ कमी या नरमी हमें नजर आती है, जो कि एक अच्छी डेवलपमेंट है, क्योंकि लड़ाई दोनों मुल्कों के मफाद में जो है वो नहीं है। भारत में मौजूद तहरीके इंसाफ के मेंबर कौमी असेंबली डॉक्टर रमेश कुंभ के मेले में शिरकत करेंगे। वो पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के पैटर्न इन चीफ भी हैं। जंग मुसल्लत की गई तो हर कीमत पर फजाई सरहदों की हिफाजत यकीनी बनाएंगे। सरबराह पाक फजाए ने भी दुश्मन को साफ बता दिया। एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान ने पाक फजाए के फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेसिस का दौरा किया। जवानों से खिताब में कहा, पाक फजाया हर किस्म के चैलेंजेस से नबर्द आजमा होने की सलाहियत रखती है। हम एक अमन पसंद कौम हैं, ताहम दुश्मन की किसी भी किस्म की जारियत का भरपूर जवाब कुव्वत से देने के लिए हम वक्त तैयार हैं। सदर आजाद कश्मीर मसूद खान का भारत को होश के नाखून लेने का मशवरा। कहते हैं भारत ने जंग मुसल्लत की कोशिश की तो वो खुद ही फंस जाएगा। सदर आजाद कश्मीर ने अक़वाम मुत्तहिदा से कश्मीर पर खुसूसी नुमाइंदा मुकर्रर करने का भी मुतालबा कर दिया। दूसरी तरफ हुर्रियत रहनुमा मिशाल मलिक कहती हैं कि भारतीय जंगी जुनून से खित्ते के अमन को शदीद खतरात लाहक हैं। कश्मीरियों पर भारतीय मजालिम रोकने के लिए मिशाल मलिक ने आलमी बरादरी से किरदार अदा करने पर भी जोर दिया। अगर जंग छिड़ी तो वो खुद ही इसमें फंस जाएगा। सदर आजाद कश्मीर मसूद खान का भारत को वाज़ेह पैगाम। अक़वाम मुत्तहिदा से कश्मीर पर नुमाइंदा खुसूसी मुकर्रर करने का मुतालबा किया। मैं समझता हूँ कि सफारतकारी मौजू तरीन रास्ता है। हम पहले भी ये मुतालबा करते रहे हैं, अब उसे दोहराना चाहते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीर के बारे में, मसला कश्मीर के सिलसिले में
एक अपना खुसूसी नुमाइंदा मुकर्रर करे। मिसाल मलिक ने पुलवामा हमले पर भारतीय रवैये को खतरनाक करार दिया। हिंदुस्तान का जिस वक्त नैरेटिव आ रहा है बहुत ही खतरनाक है। आर्टिकल 35A जो है, जो कि बहुत ही क्रूशल है कश्मीरियों के लिए, क्योंकि वहाँ पे उसको भी एब्रोगेट करने की कोशिशें की जा रही हैं। तो ये सारी जो सूरत हाल इस वक्त है, इट इज़ डेडली, इट्स वेरी वेरी डेंजरस। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मिसाल मलिक ने कहा, कश्मीरियों पर भारतीय जुल्म जबर रोकने के लिए आलमी बरादरी को मौसर किरदार अदा करना होगा। अहम खबर शामिल करते हैं। डेरा मुराद जमाली के मजदूर चौक में बॉम्ब धमाका, एक शख्स जाँ बहक जबकि 12 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को सिविल अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर मुंतकिल किया गया। पुलिस के मुताबिक मजदूर चौक पर कायम एक मुकामी क्लिनिक के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल में नस्ब बारूदी मवाद से धमाका हुआ। जख्मियों को सिविल अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर मुंतकिल किया गया, जहां जख्मों की ताब ना लाते हुए एक शख्स मोहम्मद उमर दम तोड़ गया। 6 जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है और इलाज की गर्ज से उन्हें लाड़काना सिंध रेफर कर दिया गया है। इलाके को सील करके शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। पुलवामा ड्रामे में नाकाम भारत आपे से बाहर। त्रिगाम में कातिल सर्च ऑपरेशन में 3 हत्या कश्मीरियों को शहीद कर दिया गया। खून रेज कार्रवाई में भारतीय पुलिस का डीएसपी भी मारा गया। जुनूनी मोदी सरकार ने पुलवामा हमले के बाद मकबूजा वादी में कश्मीरी मुसलमानों को यरगमाल बना लिया है। रियासती दहशतगर्दी की आड़ में मासूम कश्मीरियों के खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा है। गिरफ्तारियों और आर्टिकल 35A पर समाअत के खिलाफ कश्मीरियों ने वादी भर में मुकम्मल शटरडाउन हड़ताल जारी रखी। पुलवामा हमले ने भारत को चकरा दिया। कातिल फौज के खूनी ऑपरेशन, गिरफ्तारियां, वादी भर में कर्फ्यू की सूरत हाल। तरीगाम में आजादी के मतवालों का लहू बहा दिया गया। सर्च ऑपरेशन के नाम पर घरों में घुसकर कार्रवाइयां, मुतादिद गिरफ्तार। रियासती दहशतगर्दी की आड़ में खूनी कार्रवाइयां, भारतीय फौज के अपने सिपाही भी मारे जाने लगे। गिरफ्तारियों और आर्टिकल 35A के तहत कश्मीरियों की जमीन हथियाने के केस के खिलाफ वादी भर में सन्नाटा छाया रहा। भारत के खिलाफ भारत के अंदर से आवाजें उठ रही हैं। भारतीय मुसन्निफ शेखर गुप्ता ने भी नरेंद्र मोदी के पाकिस्तान से बदला लेने के फैसले को अहमकाना करार दे दिया। खून का बदला खून नहीं होना चाहिए। किसी भी मसले का हल लड़ाई से नहीं निकाला जा सकता। पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर है, जंग मिलिट्री से लड़ी जा सकती है, लेकिन सब्र का मुजाहरा करने से बहुत से मसाइल हल हो जाते हैं। पुलवामा ड्रामा जंग नहीं सब्र। भारतीय मुसन्निफ शेखर गुप्ता ने मोदी सरकार को आईना दिखा दिया। पुलवामा is still quite a fresh wound on our hearts. So there is a great clamor for revenge. बोले कि मानते हैं हमारे फौजी मरे हैं, लेकिन हर मसले को जल्दबाजी में बिगाड़ देना अक्लमंदी नहीं है। बदला जैसा भी हो उसका कोई फायदा नहीं होता। This week's national interest, I examine 2 parallel concepts. One is revenge, the other is deterrence. पुलवामा वाकया उड़ी हमले की बाकियात में से एक है। अगर खून के बदले खून पर उतर आए तो सिर्फ खून ही बहेगा। Because revenge means for a moment your bloodlust is satisfied, खून का बदला खून, but there will be a cycle, there will be more actions and there will be more revenge. पाकिस्तान से बदला ले सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें अपनी फौज की सलाहियतों को बेहतर बनाना होगा ताकि हम दुश्मन का मुकाबला कर सकें। हमें पाकिस्तान को रुकावट समझने की जगह अपनी फौजी इस्तेदाद को बढ़ाना होगा और मुखालिफिन की उठती मईशत को चैलेंज करना होगा। भारत में हिंदू इंतहा पसंद जमात मुस्लिम कुशी के लिए भारतीयों को उकसाने लगी। लखनऊ में विश्व हिंदू परिषद के रहनुमा नरजेश थरपाल ने अवामी इज्तिमा में हुक्म दिया कि हिंदू मुसलमानों पर हमलों के लिए तैयार रहें। जैसे ही उन्हें हुक्म दिया जाए मुसलमानों पर हल्ला बोल दें। अब धमकी नहीं देंगे, सिर्फ हमला करेंगे। और मकबूजा कश्मीर के पहले CSS टॉपर शाह फैसल ने सरकारी नौकरी छोड़ने की वजह बता दी। कहते हैं मकबूजा कश्मीर जिंदा लोगों के लिए कब्रिस्तान बन चुका है। कश्मीर जल रहा है और लाशों के ढेर पड़े हैं। 2018 में मकबूजा कश्मीर में सबसे ज्यादा खून बहाया गया। यह सियासी लड़ाई है जिसे भारत फौजियों के जरिए लड़ रहा है। गुज़श्ता माह शाह फैसल ने मकबूजा कश्मीर में तशद्दुद के खिलाफ सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया था।
मकबूजा कश्मीर जल रहा है। लाशों के ढेर पड़े हैं। मकबूजा कश्मीर के पहले सीएसएस टॉपर शाह फैसल ने एहतजाजन मोदी सरकार की नौकरी छोड़ दी। कि 2018 का जो साल था वो पिछली दहाई का सबसे ज्यादा ब्लडिएस्ट साल था। 550 से ज्यादा लोग कश्मीर में मारे गए। भारतीय टीवी चैनल को इंटरव्यू में शाह फैसल ने मोदी सरकार की कश्मीर में नाकामी का भांडा फोड़ दिया। कहते हैं सियासतदान फेल हो जाए तो फौजी आते हैं। मकबूजा कश्मीर में सियासतदान नाकाम हो गए। ये क्राइसिस हमने डेवलप होते देखी है और मैंने सरकार के अंदर रह के इसको डेवलप होते देखा है। और जो हमारा फेलियर है इस वक्त कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर के लोग समझते हैं भारत आइन में तरमीम करके कश्मीरियों से कश्मीर छीन लेगा। शाह फैसल का कहना है मसला कश्मीर का हल सियासी है। मोदी सरकार को चाहिए भारत के साथ ना चलने वाले कश्मीरी रहनुमाओं से बातचीत करे, फौजी किरदार खत्म किया जाए। और जमात इस्लामी ने यकम मार्च से मुल्क के राब्ता अवाम मुहिम का ऐलान कर दिया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि भारत में इतना दमखम नहीं कि वो पाकिस्तान पर हमलावर हो। मोदी सिर्फ इलेक्शन के लिए ड्रामा कर रहा है। रिपोर्ट कर रहे हैं इस्लामाबाद से अली शेर। जमात इस्लामी का यकम मार्च से मुल्क घेर राब्ता मुहिम चलाने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है अवाम मुहिम के दौरान 50 लाख घरों तक इस्लामी इनकलाब का पैगाम पहुंचाएंगे। जमात इस्लामी का जो रंग है, जमात इस्लामी की जो हिस्ट्री है, जमात इस्लामी का जो मैसेज है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है और हम इसी मैसेज को आवाम तक पहुंचाएंगे। सिराजुल हक कहते हैं कौम भारत के खिलाफ एक पेज पर है। भारत के हवाले से एपीसी बुलानी चाहिए थी। मैं समझता हूं कि अब खुद इंडिया की जो इंटेलिजेंशिया है वो भी ये समझ गई है कि मोदी एक मसनूई गर्द गुबार उड़ाकर अपनी खराब कारकर्दगी को छुपाने की कोशिश करता है। अमीर जमात इस्लामी ने हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा आवाम ने तब्दीली के लिए वोट दिया लेकिन नतीजा वही पुराना वाला निकला। आज और कल की तमाम क़यादत ईस्ट इंडिया कंपनी के वारिस हैं। बुलेटिन में वक्त हुआ ब्रेक का। ब्रेक से पहले शामिल करेंगे न्यूज आपका। अहले इलाका की जानिब से अपनी मदद आपके तहत भी तलाश का अमल जारी रहा। इलाका मकीनों के शदीद एहतजाज पर इंतजामिया को होश आया और मशीनरी भेजी गई, ताहम बच्चे का पता ना चलाया जा सका। नियो की स्क्रीन पर आपके मनाजिर भी अभी मुलाहिजा करे हैं। मजीद बात करेंगे नियो न्यूज़ के नुमाइंदे रजब अली से। रजब बताएगा, रेस्क्यू टीम्स अब तो पहुँच चुकी हैं, ये ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है? जी, कायदाबाद शेरपाव कॉलोनी के नाले में डूबने वाला बच्चा जो है अब तक नहीं मिल सका है। कई रोज़ यानी कई घंटे गुजर चुके। कल गुज़िश्ता शाम जो है 4 बजे के करीब ये बच्चा डूबा था। मोहम्मद आरिफ जिसकी उम्र 9 से 10 साल के दरमियान बताई जा रही है। अब तक जो है वो अहले इलाका ने अपनी मदद आपके तहत भी तलाश की, जबकि शदीद जो है वो एहतजाज के बाद जो है वो सरकारी मशीनरी हरकत में आई थी। 20-22 घंटे के बाद सरकारी मशीनरी आई भी और जो है वो थोड़ा कुछ काम करके यानी नाले से कचरा वगैरह निकालने के बाद जब बच्चा नहीं मिल सका तो एक बार जो है वो यहाँ से रवाना हो गई। पक्का नाला नहीं है बल्कि कच्चे रास्ते से गुजरता है और यहाँ पर जो है वो लोगों के डूबने के वाक़यात अक्सर रोनुमा होते हैं और अब तक 9 से ज़ायद बच्चे जो है इसमें डूब कर जाबाक हो चुके हैं, जिनमें से अक्सरियत की लाशें भी नहीं मिली। आज भी 2 रोज़ हो गए मोहम्मद आरिफ को डूबे हुए, जिसके जो है वो अब तक कोई पता नहीं चल सका है। प्राइवेट तौर पे जो अहले इलाका ने मशीनरी मंगवाई थी वो भी जो है वो थक हार कर जो है वो चली गई है। इस वक्त जो है वो अहले इलाका अपनी मदद आपके तहत बच्चे को तलाश। बहुत शुक्रिया, रजब अली अपडेट कर रहे थे। कराची के इलाके नई कराची अंडा मोड़ के करीब पुलिस मुकाबले के दौरान मेडिकल की तालिबा निमरा की हलाकत का मुकदमा सरकार की मदद में दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में पुलिस मुकाबले में हलाक और जख्मी डाकू और उसके साथियों को नामजद किया गया है। पुलिस के मुताबिक पोस्टमार्टम की हतमी रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। सबूत मिलने पर दोनों अहलकारों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस मुकाबले के दौरान मेडिकल तालबा निमरा की हलाकत। 2 रोज बाद सरकार की मुद्दत में सर सैयद थाने में मुकदमा दर्ज। मुकाबले में हलाक और जख्मी डाकू रियाज और इसके साथी मुकदमे में मुलजिम नामजद। FIR के मुताबिक गश्त के दौरान पुलिस ने मुलजिमों को रुकने का इशारा किया, लेकिन उन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी। ताक़ुब के बाद मुलजिमों के साथ फायरिंग के तबादले में एक डाकू हलाक जबकि दूसरा जख्मी हो गया। बाद में मालूम हुआ कि 2 तरफा फायरिंग की जद में आकर एक लड़की भी जख्मी हुई जो बाद में दम तोड़ गई। पुलिस का कहना है तहकीकाती टीम तमाम पहलुओं से तफ्तीश कर रही है। रजब अली, न्यू न्यूज़, कराची। कराची के बाद रुख करेंगे लाहौर का, जहां तहरे कत्ल की लर्जा खेज वारदात का खतरनाक मुलजिम गिरफ्तार। चचाजाद भाई ने रूबी को बेटे और साथ समेत कत्ल किया। गिरफ्तार मुलजिम अजीम ने अपने जुर्म का एतराफ़ भी कर लिया। तहरे कत्ल की वारदात का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तफसीलात बताएंगे हम्माद असलम। लाहौर नसीराबाद में तेज धार आले से मोमर खातून, बहू और पोते समेत कत्ल करने की वारदात। तहरे कत्ल की वारदात में अहम पेशरफ्त, पुलिस ने सास, बहू और बच्चे के कत्ल में मुलव्वस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। तीनों अफराद को अजीम नामी नौजवान ने कत्ल किया। मुलजिम की मकतूला रूबी से दोस्ती थी। मुलजिम अजीम ने अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया। मुलजिम के एतराफ़ी बयान के मुताबिक मकतूला रूबी ने अपनी सास को कत्ल करने का कहा। सास को कत्ल करने पर रूबी ने शोर मचा दिया तो मुलजिम अजीम ने रूबी और उसके बच्चे को भी कत्ल कर दिया। वाक़े में ज़ेरे हिरासत शौहर का कोई किरदार नहीं। मकतूलीन की लाशें पोस्टमार्टम के बाद वरसा के हवाले कर दी गयी। तहरे कत्ल का मुकदमा मकतूला रूबी के भाई जाहिद की मुद्दत में दर्ज किया गया। हम्माद असलम, न्यू न्यूज़, लाहौर। साबिक चीफ जस्टिस आकिब निसार का कहना है कि वाइट कॉलर क्राइम पकड़ने के लिए कानून को अपडेट करना होगा। करप्शन से बचने के लिए एहतसाब का अमल वाज़ेह होना चाहिए। हमें अदल करने वाले काजी चाहिए। तरक्की के लिए अदल अहम सुतून है। ईमानदार लीडरशिप से अल्लाह ने कौमों को तरक्की दी है। साबिक चीफ जस्टिस कराची में काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशन के तहत मकामी होटल में तकरीब से खिताब कर रहे थे। उधर चौधरी परवेज इलाही और मोनिस इलाही ने साबिक DG रेंजर जनरल रिटायर्ड हुसैन मेहदी के इंतकाल पर उनके अहले खाना से इजहार ताज़ियत किया। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही और MNA मोनिस इलाही साबिक DG रेंजर्स हुसैन मेहदी के इंतकाल पर उनके साहबजादे मोहम्मद हुसैन मेहदी और दीगर अहले खाना से ताज़ियत के लिए उनकी रिहाइश गाह पर गए। उन्होंने मरहूम के लिए फातिह खानी की और गमज़दा ख़ानदान के लिए सब्र जमील की दुआ की। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि अपनी धरती के दिफा से बढ़कर कोई चीज मुकद्दस नहीं। आर्मी चीफ ने सियालकोट के करीब वर्किंग बाउंड्री का दौरा किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने जवानों के बुलंद हौसले और तैयारी को सराहा। अपडेट कर रहे हैं आपको इस्लाम खबर के हवाले से। अपनी धरती के दिफा से बढ़कर कोई चीज मुकद्दस नहीं, यह कहना है आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का। आर्मी चीफ ने जवानों के हौसले को भी सराहा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने सियालकोट के करीब वर्किंग बाउंड्री का दौरा किया। मजीद उन्होंने कहा कि अपनी धरती के दिफा से बढ़कर कोई चीज़ भी मुकद्दस नहीं है। आर्मी चीफ ने नौजवानों के बुलंद हौसले और तैयारी को सराहा। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के बयान पर वजीर आजम इमरान खान का रद्द अमल। कहते हैं पुलवामा वाक़े से मुताल्लिक अपने बयान पर कायम हो। अगर भारत ठोस शवाहिद फराहम करे तो हम जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के बयान पर वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि पुलवामा वाक़े से मुताल्लिक अपने बयान पर कायम हो। अगर भारत ठोस शवाहिद फराहम करे तो हम जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। 2015 में मेरी भारतीय वजीर आजम से नई दिल्ली में मुलाकात हुई। मुलाकात में दोनों ने इत्तफाक किया था कि गुर्बत का खात्मा हमारे खित्ते की सबसे बड़ी तरजीह होनी चाहिए। हमने तहैया किया था कि दहशतगर्दी के किसी वाक़े से अमन अमल सबूताज नहीं होने देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि बदकिस्मती से पुलवामा वाक़े से पहले सितंबर 2018 में ही ये कोशिशें नाकाम हो गईं। अफसोस अब अमन भारत में इलेक्शन तक एक ख्वाब ही रह गया। नरेंद्र मोदी को अमन अमल को एक मौका और देना चाहिए। खबरों का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का।